आज 18 जुलाई को कौम कश्मीर का फाउंडेशन डे होता है और सौभाग्य से आज के दिन कश्मीर घाटी का जन्मदिन भी आज ही है और शारिका भगवती दुर्गा का जो वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ पे उनका जो अवतार हुआ है, उसका भी आज का दिन। आज के दिन हम भारत सरकार से दो उनके सामने मांगे रखी हैं, दो अपीलें की। पहली अपील की है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के प्रति जो अभी भी रुख है वो डिनाइल ऑफ जीनोसाइड की पॉलिसी पे आधारित है। भारत सरकार की पॉलिसी जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित हिंदू के बारे में एक डिनाइल ऑफ हिंदू जीनोसाइड की पॉलिसी है। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से अपील करते हैं कि इस पॉलिसी को बंद करें। इससे हिंदू का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, आप इसको स्टॉप करें। दूसरा, हम उनको बोल रहे हैं कि पिछले 70 साल से जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की पॉलिसी चली है वो एक आधे अलगाववाद के सिद्धांत पे वो यहाँ पे सरकारें चला रही हैं। धारा 370 के निरस्त होने के बाद ये पॉलिसी बदली नहीं। हम मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करते हैं कि आधे अलगाववाद के आधार पे सरकार चलाने की जो नीति है इसको बंद कर दें। ये हमारी दूसरी डिमांड आज। तीसरी बात जो हम आज ये कहना चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का जो वापसी सिर्फ एक पन कश्मीर में, केंद्रीय शासित यूनियन टेरिटरी पन कश्मीर में होगी। इसलिए जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो भविष्य स्टेट बनने का भविष्य नहीं है, ये नए पुनर्गठन का भविष्य है जिसमें जम्मू को अलग करके कश्मीर को विभाजित करके वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए झेलम नदी के उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में। वहीं पे जो विस्थापित हिंदू है उसको बसाना है। बाकी ये सारी चीज़ें नौकरी करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। ये करना बड़ा आवश्यक है क्योंकि आपने देखा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने की प्रक्रिया शुरू होने से ही तालिबान और जो इस्लामिक जिसको आप कहिए फंडामेंटलिस्ट शक्तियाँ वो बहुत ज़ोर शोर से आगे आ रही हैं। इसका ऑलरेडी प्रभाव पाकिस्तान में पड़ा है, इसका ऑलरेडी प्रभाव कश्मीर में पड़ रहा होगा। इसलिए पन कश्मीर को बनाना ये एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है, ये भारत सरकार समझे। हम भारत सरकार को अंत में ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में उनकी हिंदुओं के प्रति जो पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो वहाँ के जो एम्प्लॉइज प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत उन्होंने ले लिए हैं, उनके साथ किस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जा रहा है, उनको किस तरह से वंचित रखा जा रहा है उन नॉर्मल राइट से, नॉर्मल अधिकारों से जो किसी भी एम्प्लॉय के हो सकते हैं। उनको कभी प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं कि 5 साल का रखेंगे, कभी बोलते हैं कि 2 साल का रखेंगे, कभी बोलते हैं कि आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वहाँ पे एम्प्लॉय हो गए। एक बॉन्डेड लेबर आप कहिए कि एक व्यवस्था बना के जो वहाँ पे हिंदुओं को नौकरियाँ देने का एक सिलसिला है, ये मानवाधिकारों के भी खिलाफ है, ये देश के कानून के खिलाफ भी है और इससे सरकार की मंशा मालूम होती है। वो रिटर्न नहीं चाहते हैं, वो लोगों को वहाँ पे मुस्लिम व्यवस्था के यरगमाल रखना चाहते हैं। प्लीज 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 ये आप आ जाए ना। मैं आई वाज सर्चिंग फॉर यू। How do Sanu see post abrogation of Article 370? How do you see Jammu and Kashmir? Do you think anything has changed, especially with context to Jammu and Assam? A small brief period of Murmu, we could see that they were having now policies commensurate to the changes, constitutional changes which had taken place. हमारा पहले से ये मत था कि एक नई व्यवस्था के लिए एक नई जमीन को खड़ा करना है। वो नई व्यवस्था में को पुरानी जमीन पे ही चलाना चाहते हैं। They want to build the new order on the quicksand of the old order. वो पुरानी दलदल पे एक नई इमारत बनाना चाहते हैं। So what has changed is the constitutional status has changed. But Jammu Kashmir as a Muslim territory, as a Muslim state, वो चेंज नहीं हुआ।
It continues to be a Muslim state. आज की पत्रकार परिषद में हमने 2 डिमांडें की हैं, वो आपके सवाल का बिल्कुल जवाब है। हम भारत सरकार को ये बोल रहे हैं कि आधे अलगाव, स्टॉप द पॉलिसीज इन J&K स्टेट बेस्ड ऑन हाफ फेस सेपरेटिज्म। आधे अलगाववाद को प्रमोट करके, प्रोटेक्ट करके जो इन्होंने 70 साल यहाँ पे चलाया है, वो पॉलिसी अभी भी चल रही है, उसको बंद कीजिए। दूसरा, स्टॉप द पॉलिसी ऑफ डिनायल ऑफ जिनोसाइड ऑफ हिंदूज। आप जो कश्मीर में रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया है। डिनायल ऑफ जिनोसाइड इज द पार्ट ऑफ द जिनोसाइडल प्रोसेस, इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ जिनोसाइडल प्रोसेस। हमारे साथ कश्मीरी हिंदू के साथ 2 अपराध हुए हैं, एक तो जो जिनोसाइड हुआ, और अब दूसरा मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है, डिनायल ऑफ जिनोसाइड। इसको रोक दें। एंड में मैं 3 लाइंस में आपको बताऊंगा। 71 वॉर के बाद, जीतने के बाद, भारत के भीतर ही उस वॉर को हारने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और 75 में जब शेख अब्दुल्ला को इंपोज किया गया, हमने खुद वो जंग हार ली। जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को निरस्त किया गया और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सेपरेटिस्ट के लिए उतना ही था जितना 71 वॉर का हारना था, पाकिस्तान का हारना। लेकिन उस दिन के से आज तक भारत सरकार खुद अपनी हार को बिल्ड कर रही है। वो सारी वो नीतियां, मैंने कहा कि ब्रीफ पीरियड जो मुर्मू का था, जहां पे हमको लगा कि वो आंतरिक विषयों को अब एड्रेस कर रहे हैं, वो अंदर की इमारत किस तरह से बनाएंगे उसको लेके वो सोच रहे हैं, उसको निकाल के अब पुराना ही सिलसिला चल रहा है। Today you have demanded the creation of UT for Panjim Kashmir. Why it took so long for the organization to give this demand for the government? नहीं, हमने कंसिस्टेंटली, ये कोरोना के कारण पहला हमारा जो रिस्पांस रहा आफ्टर आर्टिकल 371, हमने कहा कि इट हैज जस्ट ओपन द स्पेस। ये तो एक हाफ वे मेजर है, अभी तो फुल वे मेजर, अभी पुनर्गठन करना है, क्योंकि हमारी आपत्ति अभी भी इस बात के साथ है कि जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बिल में ये बात लाई है कि आगे चल के इसको स्टेट बनाया जा सकता है। हमने कहा कि स्टेट भी बनाया जा सकता है, इसका पुनर्गठन भी किया जा सकता है, और पुनर्गठन अनिवार्य है। स्टेट बनाने से आप वर्चुअली इसको पाकिस्तान के हवाले आप कर दो, इसलिए पुनर्गठन बड़ा सही है। जम्मू कश्मीर का अब एक्चुअली ट्राइफिकेशन होना चाहिए, कश्मीर घाटी के 2 हिस्से और जम्मू को अलग करना है। इस बात को हम मानते हैं, बिल्कुल इस पे हम कमिटेड हैं, और इसी से अलगाववाद भी रुकेगा, इसी से आप मुकाबला कर सकते हो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। The central government has always been time and again asserting that the situation in Kashmir Valley is much better. How do you see the situation in Kashmir, whether it is conducive with regard to the return of Kashmir? वो तो बात ही नहीं है रिटर्न की, जो ये बोल रहे हैं। ये पीरियड्स आ रहे हैं, पिछले आपने 30 साल से देखा होगा, बीच में पीरियड्स ऑफ लल आ रहे हैं। ये एक पीरियड ऑफ लल है, और वो इनको गेज कर रहे थे ये क्या करना चाहते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि ये तो पुरानी व्यवस्था को भी चलाना चाहते हैं। ऑलरेडी आपने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ रहा है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ग्लोबली फिर से एक्टिव हो रहे हैं। शायद पूर्ण रूप से अलकायदा और ISIS को सीरिया के बाद एक मुल्क मिलेगा जहां से वो ऑपरेट करेंगे। इसका एक इम्पैक्ट J&K में भी होगा। अभी ये अपने आप को वूल ओवर देयर आइज, हम उसका मोदी सरकार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसी ही बात है कि वहां पे तालिबान शक्तियां अमेरिका के निकलने का इंतजार कर रहे हैं, और यूं ही उनको लग रहा है पिछले 6 महीने कि मोदी सरकार कमजोर हो रही है हिंदुओं की नजर में। ये एक्टिविटी शुरू हो गई। इट्स नॉट ये जो आप बोल रहे हैं कि हालात ठीक है, अंदर एक बवाल, एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा है। अगर उस पर उनको नजर नहीं है, 12 लोगों को डिसमिस करने से कुछ नहीं होगा। जमात की पूरी व्यवस्था वहां पे काम कर रही है, अहले हदीस की पूरी व्यवस्था वहां पे काम कर रही है। क्या किया उनके लिए? इनके पुराने गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के कहा था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, सिर्फ सेक्रेटरीट में 25,000 के एम्प्लॉय जमात से बताए गए। 12 लोगों को, कितने लोगों का लिस्ट इन्होंने बनाया था डिसमिसल के लिए? ये किनको धोखा दे रहे हैं? इसलिए
हम एलजी साहब से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो यहाँ की परिस्थिति को सही तरीके से इसका आंकलन भी करें। और इसको उन्होंने हमको बोला, यहाँ पे हमारे डेलीगेट को उन्होंने बोला कि यहाँ पे कश्मीर में किसी के साथ भारत की बात करते हैं तो वो तो काम ही नहीं होता। औपचारिक लेवल पे हमारे साथ बात करके उन्होंने हमको कहा, तो वो किस व्यवस्था का निर्माण करें? अपने आप को धोखे में न रखें। हम चाहते हैं कि वो सफल हो जाए, शांति कायम करने में, वो यहाँ पे भारत सरकार की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इस तरीके से 71 वॉर वाली जो व्यवस्था है, 75 में शेख उबला के लाने के बाद वो खुद भारत सरकार इस जंग को हार गई। अभी भी जो काम मोदी जी ने किया और अमित शाह ने किया, सबसे ज्यादा फोर्सफुल स्वागत हमने किया, भाजपा से ज्यादा हमने स्वागत उसका किया। लेकिन हमको लग रहा है कि दे आर स्क्वेंडरिंग द गेम्स। ये एक सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का सुसाइड ही नहीं हो रहा है, एक पॉलिटिकल सुसाइड हो रहा है। हमारा निवेदन है मोदी जी इस बात को समझें। इंटरनेशनल फोरम पे काफी कंट्रोवर्सी माना गया धारा 370 को हटाने के लिए, जो है काफी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो सामने आई थी। क्या कानून मानता है कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, उन्होंने उनकी जो कश्मीर पीपल पॉलिसी है वो अभी भी जारी है कश्मीर को? हमने ये भी कहा है और औपचारिक रूप से कहा है, हमने ये कहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल जो इनकी है, जम्मू कश्मीर के मामले में 5 अगस्त 2019 के डिसीजन के बाद टोटली फेलियर है। आजकल पूरे अमेरिका में, यूरोप में मोदी को एक हिंदू हिटलर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में पेपर्स प्लांट किए जा रहे हैं कश्मीर को लेकर। और आपको ये जान के हैरानी हो गई कि जो यूरोप में एमपीज, भारत के समर्थक एमपीज हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इंडियन एम्बेसी बाहर पैरालाइज्ड है। हमारे वो कहते हैं कि हम जो भारत के फ्रेंड्स हैं, हमको भी प्रॉपर ब्रीफ नहीं हो। वो कहते हैं ये यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं क्या? ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। जिन एमपीज को इन्होंने अवार्ड दिए हैं भारत सरकार ने, वो कहते हैं कि यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में सारे जो प्रो इंडिया फोर्सेस थे, खासतौर से कश्मीर में, इवन कश्मीर में जो मुस्लिम प्रो इंडिया फोर्सेस थे, उन सबको उन्होंने नजरअंदाज किया है पिछले 2-3 साल से? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनके ही टाइम पे क्यों होगा? या तो मोदी जी को गलत एडवाइस दी जा रही है, और अब हम अभी भी अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि शायद उसको एडवाइस गलत है। एडवाइस ठीक होगी तो वो ठीक काम करेंगे, उनका मंशा ठीक हो, उनके इंटेंशन ठीक। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अभी तक फेल है। इट्स अ फेलियर। जी, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि परसों की बात है कि ऑर्डर जो है गवर्नमेंट की तरफ से निकला था बैन ऑन स्टॉकिंग, लेकिन कुछ ही घंटों में वो जो है वो ऑर्डर रिवर्ट किया जाता है, कहा जाता है कि वो इस तरह का कोई बैन जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसके ऊपर में आपकी प्रतिक्रिया है? डेपुटेशन है। फिर से जब यहाँ पे कानून था काउंसिल, तब खुद उन्होंने महबूबा मुफ्ती का साथ देके उसको वर्चुअली कानून के खिलाफ यहाँ पे काम किया। यहाँ पे 20 पार्टीज हो गई, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका साथ दिया, उस सारी प्रक्रिया डिक्लेयर किया। राम माधव ने उस वक्त की जो ये स्पेशल टैक्स हेलीकॉप्टर पे लगाया जा रहा था, कुछ 9 करोड़ का उसका इंप्लीकेशन था, वो बंद किया। क्या बंद किया? मुझे लगता है कि अभी मनोज सिन्हा साहब को बोला ही नहीं जा रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है। वो शायद अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो उसको एडवाइस मिल रही है वो ग्राउंड की एडवाइस को गलत मिल रही है। हमने भारत सरकार को यह कहने की कोशिश की कि जब आपने जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था का निर्माण किया, जिस ब्यूरोक्रेसी के सहारे आप यहाँ पे चलाना चाहते हो, क्या वो ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है? हमको अभी भी लग रहा है कि द ऑफिसर्स व्हिच आर रनिंग, मुझे लगता है अभी बीवीआर सुब्रमण्यम अभी भी सरकार चला रहे हैं, हटने के बाद भी वही सरकार चला रहे हैं। और हम हैरान होते हैं कि कोई व्यक्ति होम सेक्रेटरी से ज्यादा कैसे पावरफुल होगा किसी स्टेट को चलाने में।
वो अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी भी उनका बूथ तो यहीं पे चल रहा है। ये जो आपने बात की, ये ऐसा ही बूथ है। होम सेक्रेटरी एक ऑर्डर निकालता था BVR सुब्रमण्यम यहाँ पे, उसको कैंसिल कर देते। होम सेक्रेटरी बोल रहे थे कि लखनपुर और कठुआ के बीच में ट्रैफिक को शुरू कर दे, तो BVR सुब्रमण्यम भेजते थे एडिशनल फोर्स उसको रोकने के लिए। ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, सैकड़ों बातें हुई हैं। जो आपने ये बात की कि भाई उन्होंने काउ स्लॉटर को लेके कहा, मेरे ख्याल से उन्होंने बाकी हिंदुस्तान में बोल दिया हमने काउ स्लॉटर पे बैन किया, बाद में यहाँ पे बैन नहीं किया। तो वहां पे चलाने के लिए कि देखो जी हम कश्मीर में असली काम कर रहे हैं, वो काम भी हो गया, क्योंकि ये बात कि ये नहीं चला रहे, ये कितने लोगों को मालूम है। Thank you very much. It's after a long time you have come. Let us hope now कि हालात ठीक हो जाए और